आइए दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही मजेदार कहानी। ऐसी ही मजेदार हमारी कहानी देखने के लिए जुड़े रहिए VDUpop.com से। तो चलिए, सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन घंटी को दबा दो, जिससे हमारी जो भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। सेहत के लिए हंसना बहुत जरूरी है। चलो अब आगे चलते हैं। भुल्लू काका और खुकी काकी। भुल्लू काका अपने भुलक्कड़पन के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। मजे की बात ये थी कि उनको सब्जी लेने बाजार भेजे दो तो सब्जी की जगह पर कपड़े लेकर घर आते थे, और कपड़े लेने भेजे दो तो आटा ले आते थे। सही मायने में उनसे जो बोला जाता था वो उनको याद नहीं रहता था। वो कहीं भी किसी के यहाँ पर काम पर लग जाते थे तो 1 या 2 दिन काम पर रहते थे, देखकर वहां से निकाल दिए जाते थे। धीरे धीरे उनके बारे में उनके आसपास के पूरे इलाके में वो फेमस हो गए थे भुल्लू काका के नाम से। धीरे धीरे गांव व शहर वालों ने उनको काम देना बंद कर दिया। कोई उनको काम पर रखकर क्या करे, उनको कुछ याद ही नहीं रहता था कि मुझे क्या करना है। इनसे खुकी काकी भी बहुत परेशान रहती थी। जब उनको कहीं भी कोई काम पर रखने के लिए तैयार नहीं था तो खुकी काकी बोली, आपसे अब कोई काम नहीं होगा, ना ही आपको अब कोई काम पर रखेगा घर के खर्चे के लिए। कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये पैसे लीजिए और जाइए एक गाय खरीद कर ले आओ। उसका दूध बेचकर हम लोग अपना गुजारा कर लेंगे। आपको अब कोई गांव वाला काम तो नहीं देगा। तुम सही बोल रही हो खुकी, इतना दिमाग कहाँ से लेकर आई हो? ये तो बहुत ही बढ़िया जुगाड़ ढूंढो है ही सही। रह बेगो, मैं गाय लेकर आता हूँ। गाय का दूध भी चकाचक मजे तेपी बन गए। भुल्लू जी पैसे लेकर गाय खरीदने को घर से चले जाते हैं। अब तो भाइयों गजब है क्यों, रास्ते में भुल्लू तो भूल गयो कि मैं किस काम पे आया हूँ। सोच में पड़ गयो भाइयों खुकी, फिर मेरे खूने पी बैगी कह बैगी तुम्हें तो कछु याद ही ना रहा भाई। अब तो भुल्लू तेरो झुल्लू बन जा बैगो। सोचते हुए हाँ याद आया कि बेटी बड़ी हो गई है, उसके लिए लड़का ढूंढना है। बेटी के रिश्ते की बात करने को आया हूँ, बड़ी मुश्किल याद आई है। चलो, और भुल्लू काका संबंध करने को एक नगर में पहुँच जाते हैं। राम राम साहब, कैसे हो जी? अजी राम राम जी, राम राम। आओ जी आओ और सुनाओ जी, घर पर सब कुशल मंगल? हाँ जी, सब बहुत बढ़िया है आपकी कृपा से। मैं अपनी बेटी के संबंध के लिए तुम्हारे बेटे को देखने आया हूँ। अजी बहुत बढ़िया विचार है जी आपके, आपने तो मौज कर दी। सब कुछ बहुत मजे में है जी। हमारी आपकी बात पक्की है जी। आप बारात लेकर आ जाना सही समय पर। ठीक है जी, बिल्कुल आ जाएंगे। वो गाय खरीदना भूलकर बेटी का ब्याह तय कराए। आ गए जी, आप आ गए। गाय ले आए? कहाँ है गाय, कहाँ पर बांधी है? कब गया था गाय लेने के लिए? कर लियो इनके बाद। हमारे तो मुकद्दर ही फूट गए। ऐसा मर्द मिला है, हे भगवान, ये भुल्ला मुझे ही मिला था और किसी को नहीं दे सकता था। मेरा तो मुकद्दर बिल्कुल ही फूट गो। घर वापस आने पर पत्नी से डांट खाकर चुप रह गए, लेकिन वो ये भी भूल गए कि बेटी की शादी तय कराया हूँ और शादी का दिन भी निश्चित हो गया है। और जब खुद ही भूल गए तो पत्नी को या गांव वालों को कहां से बताते। तय समय पर बेटे वाले बारात लेकर गांव के बाहर आकर बाजा बजाने लगे। और गांव वाले सोच रहे हैं, अरे आज ये बारात किसके यहाँ पर आई है? हमारे गांव में तो किसी के यहाँ शादी है ही नहीं। प्रधान जी देखो और पता करो, ये लोग शायद रास्ता भटक गए हैं। प्रधान जी को बारात के पास भेजा गया कि जाकर उन्हें बताए कि वो लोग रास्ता भूल गए हैं। हमारे गांव में कोई शादी नहीं है,
प्रधान जी पहुंचे बारात के पास और उन्हें बताया कि हमारे यहाँ कोई शादी नहीं है। आप लोगों को किस गांव में जाना है मुझे बताइए, शायद मैं आपको रास्ता बता सकूं। नहीं जी, आपके गांव में ही बारात आई है भुल्लू काका के यहाँ। उधर से जो जवाब दिया गया उसे सुनकर गांव वालों के होश उड़ गए। उन्हें समझ में आ गया ये भुल्लू काका की करामात है, बेटी की बारात बुलाकर खुद भूल गया है। गांव वालों ने गांव की इज्जत बचाने के लिए किसी तरह सारी तैयारियां अनान फानन में की और शादी की रस्में संपन्न होने लगी। लेकिन मुसीबत अभी बाकी थी मेरे दोस्तों। जब शादी के लिए लड़की की खोज की गई तब पता चला लड़की तो भुल्लू काका, लड़की कहाँ है? लड़की तो अपने मामा के घर गई है। अब कहा है गो, लड़की ने कहा कर दियो ऐसा, सो लड़की ये पूछ रहे खुक्के तो कछु पतो ही नाय, भुल्लू काका ने बामनी बेदैये, तेरे छोरे के बाराते आ गई है, छोरी है ब्याह बे तो कछु पतो ते करना है। जी मोई काते पता होगी, भुल्लू कछु बता बतुआ तो नहीं, जिन्हें पता जई काम रहते गुच्चा खोद दे के गुच्चा ही खोदी है सदा। अब कद्दो मोड़ी को ब्याह काते करेंगे, नाक कटवा दे मारी तो जाओ मोड़ी ले आओ। ये राम अब कैसे होएगी? उसे तो पता ही नहीं कि मेरी शादी के लिए बारात मेरे घर पर पहुंची है। तुरंत भुल्लू को दौड़ाया गया, जाओ और उसको लेकर आओ। तब तक हम बारातियों को उलझा कर रखते हैं। हद तो तब हो गई जब भुल्लू वहां जाकर भी भूल गया कि मैं बेटी को ले जाने आया हूँ। खाना पीना खाया और सो गया ससुराल में आराम से, और धनी मजे से सो गए। उधर जब शादी के समय पर लड़की उपस्थित नहीं हुई तो बाराती नाराज होकर लौट गए। सुबह भुल्लू को याद आया कि अरे मैं तो बेटी को ले जाने आया था। बेटी को साथ में लेकर भुल्लू काका घर की ओर चला। रास्ते में संयोग से लौटती बारात से सामना हो गया और वहीं हाथ पैर जोड़कर पास ही के एक मंदिर में शादी करानी पड़ी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तन्नो हरे। और कन्या का विवाह संपन्न हुआ। जाइए दोनों जने प्रधान जी से आशीर्वाद ले लीजिए। प्रधान जी, भुल्लू काका की बेटी की शादी तक करवा दी आपने। अब भुल्लू काका को इलाज भी करा लो, नहीं तो ऐसी परेशानी भुगतनी पड़ेगी हमको। तो सही बोल रही हो खुक्की, इसका इलाज कराना पड़ेगा। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन घंटी दबाना न भूलें, ताकि सबसे पहले जो कोई भी हमारी वीडियो आए और आपको मिले।